वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। हम पहुंच चुके हैं अपनी फंक्शन सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं और हमने एक वॉइड टाइप का फंक्शन भी बनाया था। तो सेकंड टाइप में हमारा जो फंक्शन है वो है रिटर्न टाइप का। तो इस बार हम लोग क्या देखेंगे, एक फंक्शन देखेंगे जो कि रिटर्न टाइप से। प्रोग्राम की डेफिनेशन आपकी सेम ही है, ये आपका एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ कोड्स ही है, लेकिन ये किस तरीके से काम करता है तो हम लोग वो चीज देखते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है ऐड नंबर से, ठीक है। ऐड के नाम से मैंने फंक्शन बनाया और इसका रिटर्न टाइप अब की बार इंट रखा है, जो कि पिछली बार हमारा था यहाँ पे वॉइड था हमारा यहाँ पे। और यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर्स की वैल्यू पास की है, इंट ए और इंट बी, जो कि ये मेरे वेरिएबल्स की तरह से काम करेंगे। और उसके बाद मैंने रिटर्न में आंसर लिया ए प्लस बी। मीनिंग इस प्रोग्राम का हमारा मीनिंग क्या रहेगा यहाँ पे कि ऐड नाम का फंक्शन जब भी मैं चलाऊंगा तो इसके अंदर अगर मैं कोई भी दो नंबर कैसे भी डालूंगा, ये मुझे उनका आंसर करके रिटर्न करेगा। जिस भी वेरिएबल के अंदर मैं चाहूंगा उस वेरिएबल के थ्रू मैं इसको प्रिंट आउट करा दूंगा। तो ये हमारा बेसिकली रिटर्न का प्रोसीजर रहता है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं, num1 एंड num2, और यहाँ पर हमने एक पैरामीटर लिया रिजल्ट, जिसके अंदर हम इस फंक्शन की वैल्यू को पास कराएंगे। यहाँ पर देखिए एक चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो ये वेरिएबल्स आपके हैं यहाँ पे और जो वेरिएबल्स आगे नीचे मैं वर्क करूंगा वो दोनों आपके सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम इस तरीके का फंक्शन बनाते हैं तो वो यहाँ पे इनकी कॉपीज लेके आ रहा है। जो भी मेरे नंबर्स थे वहां पे वो इनकी कॉपीज यहाँ पे पेस्ट कर देता है। उन नंबर्स में एक्चुअलिटी में कोई चेंज नहीं होता, ये हमारे बिल्कुल एक कॉपी के नंबर होते हैं अलग से। और ये नंबर जो भी हमारा आंसर आता है ये उन नंबर के इफेक्ट से नहीं है, मीन्स उन नंबर में कोई बदलाव नहीं हुआ है हमारा, वो नंबर सिर्फ ऐड हुए, वो नंबर सेम टू सेम 5 और 3 वहीं पे रहे हैं। इस चीज को हम आगे जाके हमारा एक पॉइंटर का कंसेप्ट आएगा उसके अंदर हम लोग समझेंगे। और यहाँ पर आपको फंक्शन बाय कॉल और फंक्शन बाय रेफरेंस, ये आपके इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है, फंक्शन बाय कॉल और फंक्शन बाय रेफरेंस। तो अब जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा है यहाँ पे फंक्शन बाय कॉल है। यहाँ पे फंक्शन बाय रेफरेंस में क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू भी बदल जाती है अगर मैं उसमें कुछ प्लस या माइनस करता हूँ, और वो एक्चुअल सेम आते हैं वहाँ पे वेरिएबल्स, तो वो कॉपी नहीं आती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे पास कॉपी आई है। मेरी वीडियो का इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये हमारे पास फंक्शन बाय कॉल है। जो भी मैंने नीचे यहाँ पे फंक्शंस लिए हुए हैं, फंक्शंस में जो भी वेरिएबल्स लिए हुए हैं यहाँ पे उन वेरिएबल्स की कॉपी जाएगी, उनको प्लस करेगा और वहाँ पे जाके इनका आंसर हमें दे देगा। और सेम आपके वेरिएबल्स हो या ना हो इससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। तो नीचे हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने प्रिंट एफ में एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर प्रिंट आउट किया, उसके बाद हमने सेकंड नंबर प्रिंट आउट किया यहाँ पे। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इसके बाद मैंने यहाँ रिजल्ट नंबर में अपना जो फंक्शन है, जो मेरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, यहाँ पर देखिए इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में मैंने अपना यहाँ पे ये फंक्शन मैंने यहाँ कॉल किया, ये फंक्शन मैंने यहाँ कॉल किया। और यहाँ पे भी मेरा इंट डाटा टाइप है और इस फंक्शन का रिटर्न भी मेरा इंट डाटा टाइप है। तो इसकी जो भी वैल्यू है, मीन्स वैल्यू यहाँ पे जो भी मैं num1 के अंदर मान लो मैं 5 डालता हूँ और यहाँ num2 की वैल्यू 3 डालता हूँ, तो 5 प्लस 3 ये यहाँ से प्लस करेगा और इसकी वैल्यू को इस रिजल्ट वेरिएबल में डाल देगा। और बाद में हमने ये रिजल्ट वेरिएबल यहाँ से आउटपुट लिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे फंक्शंस काम करते हैं। जैसे ये हमारा प्रिंट एफ था, ये पहले से ही बनाया हुआ है, तो ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये फंक्शन हमने बना लिया और इस फंक्शन को हम कितनी बार भी आगे जाके यूज कर सकते हैं। हमें बस ये इस तरीके से कॉलिंग करनी है यहाँ पे। तो आगे भी जाके हम लोग इन तरीके के अलग अलग प्रोग्राम्स देखते रहेंगे। तो पहले आप इसको देखिए। अब यहाँ से मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों को कैसा आउटपुट मिलता है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ ये मुझसे पूछता है, पहला नंबर मैंने 5 डाल दिया यहाँ पे, एंटर। सेकंड नंबर 3 डाला है, एंटर किया। द सम ऑफ 5 एंड 3 इज 8। तो ये हमारा यहाँ पे आपके फंक्शन की कॉल की वजह से हुआ है। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपसे कि यहाँ पर हमारे पास कि यहाँ पर हमने इस फंक्शन को बनाया है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमने इसको कॉल किया है। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेरेशन, छोटा फंक्शन था हमारे लिए इसलिए हमने इसकी डिक्लेरेशन और इसकी मेकिंग यहीं पे कर दिया, क्योंकि एक ही लाइन का फंक्शन था, रिटर्न हमने डाला था और दोनों को प्लस करा दिया था वापस वैल्यू लेने के लिए। हमारे पास यहाँ बहुत बड़े बड़े फंक्शंस भी बनते हैं तो हम ज्यादातर इसको डिक्लेयर यहाँ पे करते हैं और बनाते नीचे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा एक पॉइंटर। पॉइंटर के बाद हम लोग जो फंक्शन का कॉल बाय रेफरेंस वाला वैल्यू है वो हम वहां पे आपको समझाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।